श्री श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय और सातों द्वीपों के उत्थान का उपक्रम। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी लोक को यथा स्थान स्थापित करके वैकुंठ लोक गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाबाहो, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम इस स्थल पर स्थान अब तुम इस स्थल में स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। विभो, सर्वप्रथम देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ में काम आने वाले उत्तम तथा मध्यम सभी पदार्थों को एकत्रित करके उनके द्वारा यज्ञ के स्वामी परम पुरुष की उपासना करो। शास्त्रोक्त धर्म का आचरण करो। वर्णाश्रम की व्यवस्था मानना परम आवश्यक है। यदि इस उपक्रम से चलोगे तो प्रजा की वृद्धि अवश्य होगी। तुम अपने गुण, कीर्ति एवं कांति के अनुरूप पुत्रों को उत्पन्न करना। वे पुत्र विद्वान, विनयशील, सदाचारी और उदार चित्त के हों। कन्या का विवाह सावधानी के साथ गुणी और यशस्वी पुरुषों के साथ करना। प्रधान पुरुष भगवान श्री हरि के मन को सम्यक प्रकार से लगाए रखना। भक्ति पूर्वक साधन करते हुए भगवान की उपासना में लगे रहना। यूं करने से तुम उस अभिष्ट स्थान को पा जाओगे जिसके लिए योगी गण प्रार्थना करते हैं। नारद, प्रजापति ब्रह्मा जी के अपने पुत्र स्वयंभू मनु को यूं उपदेश देकर उन्हें प्रजा की सृष्टि करने के कार्य में नियुक्त कर दिया। तदंतर वे अपने धाम को चले गए। पुत्र, तुम प्रजा की सृष्टि करो। पिता की यह आज्ञा महाराज स्वयंभू मनु ने हृदय में स्थान पा चुकी थी। महाराज स्वयंभू मनु के हृदय में स्थान पा चुकी थी, अतः वे इस कार्य में संलग्न हो गए। उनसे दो परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी तीन कन्याएं हुई। पहले पुत्री का नाम आकुति, दूसरी पुत्री देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र बनाने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा। स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ, द्वितीय कन्या देवहूति का कर्दम के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए। उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। करदम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता हुई। ये महाभाग कपिल जी सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं। अखिल जगत इन्हें जानता है। दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई। उन्हीं कन्याओं की देवता, मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध हैं। यूं स्वयंभू मनवंतर में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ। उस समय उन्होंने साम्यक देवताओं से सहयोग प्राप्त करके अपने पिताजी को राक्षसों से बचाया था। महान योगी भगवान कपिल ने भी अपने आश्रम पर रहकर माता देवहूति को परम ज्ञान का उपदेश दिया। उनके इस उपदेश के सामने सारी विद्याएं शिथिल पड़ गईं। उन्होंने ध्यान, योग तथा अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विश्व रूप से प्रतिपादन किया। संपूर्ण अज्ञान को दूर करने वाला उनका वह शास्त्र कपिल शास्त्र के नाम से विख्यात है। कपिल जी महान योगी एवं सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक बड़े आदर स्वभाव के हैं। वे माता को उपदेश देकर पुनः मुनि के आश्रम पर चले गए। इस समय भी वे वहीं विराजमान हैं।
जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है, उन समस्त वर प्रदाता योगाचार्य महाभाग कपिल को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद, इस प्रकार स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा। मनु पुत्रों ने द्वीप, वर्ष और समुद्र आदि की जो व्यवस्था की है, वह प्रसंग भी व्यवहार की जानकारी के लिए अथवा संपूर्ण प्राणियों के सुखार्थ कहा जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। वे सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे। सत्य धर्म पर उनकी बड़ी आस्था थी। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बृहस्पति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। उस कन्या का शील स्वभाव बिल्कुल उन्हीं के समान था। पुण्यात्मा प्रियव्रत ने बृहस्पति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जस्वती नाम से विख्यात हुई। अग्निद्र, उधम जीव, तीसरे यज्ञबाहु महावीर, रुक्म शुक्र, घृत पुष्ट पृष्ठ, सवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। इन 10 पुत्रों में से कवि, सवन और महावीर, इन तीनों पुत्रों ने तो वैराग्य मार्ग का अनुसरण किया। ये तीनों आत्मविद्या के पारगामी विद्वान हुए। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा था। ये निष्प्रह होकर परमहंस आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रियव्रत की एक दूसरी भार्या थी, उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र उत्तम, तापस और रेवत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। इन इंद्रिय विजयी इंद्रिय विजयी नरेश ने बहुत अधिक समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक समय की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था, और जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते ही प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं ठहरना चाहिए। मैं तपस्या के बल से इसका निवारण कर दूंगा। यूं निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन के जो गड्ढे हो गए थे, वे ही जगत में के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी, वही 7 द्वीपों के रूप में परिणत हो गई, और रथ के पहियों के पहियों से छिद कर जो समुद्र बने थे, वे उनकी परिखा का काम करने लगे। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। इन द्वीपों के नाम जम्बू, प्लश, शालमली, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर। इन द्वीपों का परिमाण उत्तर उत्तर के क्रम से दुगना है। उनके बाहर बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र है। वे समुद्र शारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, श्रीरोध, धति मंडोद और शुद्धोद नाम से विख्यात है। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई है। 4 समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है, उसे जम्बू द्वीप कहते हैं।
महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्र अग्निद्र को इस द्वीप का राजा बना दिया। दूसरे द्वीप का नाम पलश द्वीप है। इस द्वीप को ईख के रस से भरे हुए समुद्र ने घेर रखा है। प्रियव्रत कुमार इधम जीवह यहाँ के शासक हुए। शालमली द्वीप मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। प्रियव्रत ने अपने पुत्र यज्ञ बाहु को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया। कुशद्वीप बड़ा ही रमणीय है। इसके बाहरी हिस्से घृत के समुद्र से शोभा पा रहे हैं। प्रियव्रत नंदन हिरण्यरेता ने इस द्वीप का प्रबंध अपने हाथ में लिया। पांचवे को क्रोंच द्वीप कहते हैं। इसके चारों ओर शीर समुद्र है। प्रियव्रत के महाबली पुत्र घृतपुष्ट इस द्वीप के राजा हुए। शाक द्वीप सभी द्वीपों से बढ़कर सुंदर है। दधी मंडोत समुद्र ने इसे घेर रखा है। प्रियव्रत के सुप्रसिद्ध पुत्र मेधातिथि इस द्वीप के नायक बने। पुष्कर द्वीप मीठे जल के समुद्र से घिरा है। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर वितिहोत्र ने यहाँ के शासन की बागडोर हाथ में ली। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस उजर्वस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यह सभी जानते हैं। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को सातों द्वीप बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। अध्याय 3-4 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भूमंडल के विस्तार का और आम्र जम्बू कदम और वट वृक्ष के फलों के रस से प्रकट हुई नदियों का वर्णन तथा गंगा जी के अवतरण का वृतांत। भगवान नारायण कहते हैं, देव ऋषि नारद, अब द्वीपों के वर्ष विभाजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। पहले लाख योजन के परिमाण में जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ है। इस विशाल द्वीप की आकृति इस प्रकार गोल है जैसे कमल बीज का कोश हो। इस द्वीप में हजार हजार योजन तक फैले हुए 9 वर्ष हैं। चारों ओर से पर्वतों ने इन्हें घेर रखा है। 8 बड़े बड़े पर्वतों से ये वर्ष विभाजित हैं। 2 वर्षों को धनुषाकार समझना चाहिए जो दक्षिण से उत्तर तक फैले हैं। वही 4 और विशाल वर्ष हैं। एक इलाव्रत नाम का वर्ष है जिसके चारों कोने बराबर बराबर हैं। इस इलाव्रत को मध्य वृष वर्ष कहते हैं। यह जम्बू द्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। वहीं लाख योजन ऊंचा यह सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूपी कमल का बीज कोश है। इसकी चोटी 32 योजन के विस्तार में है। इस पर्वत की जड़ 16,000 योजन की दूरी में फैली है और इतने ही योजन तक नीचे जमीन में धसी है। इलाव्रत वृक्ष के उत्तर सीमा के रूप में 3 पर्वत कहे गए हैं। उन पर्वतों के नाम हैं नील, श्वेत और श्रृंगवान। दूसरा स्वर्णमय वर्ष रम्यक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा कुरु वर्ष है। उक्त पर्वत इन सभी वर्षों की सीमा व्यक्त करते हैं। ये वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा 4 समुद्र है। इनकी चौड़ाई 2000 योजन से अधिक है। क्रमशः एक से एक पूर्व की ओर बढ़ते गए हैं। उत्तर के एक एक दशांश का अंतर होता गया है और चौड़ाई में क्रमशः कमी होती गई है। ये वर्ष बहुत सी नदियों और समुद्रों से संपन्न है। इलाव्रत वर्ष के दक्षिण और निषद हेमकुट और
हिमालय नामक बहुत लंबे चौड़े 3 विशाल पर्वत शोभा पाते हैं। कहा जाता है कि ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, इन 3 वर्षों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन मिलता है। निषद, हेमकुट और हिमालय, ये 3 पर्वत इनकी सीमा है। इलाव्रत के पश्चिम भाग में माल्यवान नाम का पर्वत है। पूर्व की ओर श्रीमान गंधमादन पर्वत सुशोभित है। ये दोनों विशाल पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक 2,000 योजन की दूरी में फैले हुए हैं। इनकी चौड़ाई भी पर्याप्त है। ये दोनों पर्वत वर्ष की सीमा निश्चित करते हैं। केतुमाल और भद्राश्व वर्ष की सीमा इन माल्यवान एवं गंधमादन पर्वत पर निर्भर है। मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत सुमेरु गिरी के पाए के रूप में हैं। 10,000 योजन इनका विस्तार है। सुमेरु गिरी की चारों दिशाओं में उसे रोक कर ये विराजमान है। ये 4 पर्वत सुमेरु गिरी के लिए मानो खंबे हैं। इन चारों पर्वतों पर 4 वृक्ष हैं: आम, जामुन, कदम्ब और बड़। ये चारों वृक्ष जो जो 1100 योजन ऊंचे हैं, ध्वजा का काम करते हैं। चारों वृक्ष और चारों पर्वत समान विस्तार से में फैले हुए हैं। ये वह स्थान 4 अत्यंत गहरे तालाबों से सुशोभित है। ये तालाब दूध, मधु, ईख के रस और स्वादिष्ट जल से भरे हैं। उस जल में से स्नान, आचमन आदि करने वाले देवताओं को यौगिक संपत्ति प्राप्त होती है। वहीं स्त्रियों को परम सुखी बनाने वाले 4 द्वीप उपवन हैं। उन उपवनों के नाम हैं नंदन, चैत्ररथ, बेभ्राज और सर्वभद्र। उनमें अंगनाओं सहित देवताओं का निवास होता है। ऐसे महाभाग देवता परम स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक वहां यथेच्छ विहार करते हैं। मंद्राचल के वक्ष स्थल पर एक दिव्य आम का वृक्ष है। उस वृक्ष की ऊंचाई 1100 योजन है। उसके अमृत में फल त्रिकुट पर्वत के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट और बड़े कोमल हैं। वे फल वृक्ष के ऊंचे सिरे से गिरते ही बिखर जाते हैं। उनका रस बह चलता है। वह रस ऐसा लाल है मानो अरुण समुद्र का जल हो। उसी रस से अरुणोदा नाम की एक नदी बह रही है। उसका जल बड़ा ही सुरमय है। महाराज, उसी पर्वत पर भगवती श्री अरुणा विराजमान है। प्रधान प्रधान देवता और दैत्य उनकी उपासना करते हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी सदा पापों के संहार में लगी रहती है। अनेक प्रकार के उपहार एवं बलि से प्रसन्न होकर ये वे सारा कलमश दूर करके भक्तों को निर्भय बना देती है। उनकी कृपा दृष्टि से साधक कुशल संपन्न एवं निरोग बन जाते हैं। आघा, माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशकरी और कांति दायिनी, इन नामों से वे देवी भूमंडल पर विख्यात हैं। उन्हीं देवी की पूजा के प्रभाव से जगत में स्वर्ण उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अपने मैंने जिस नदी का वर्णन किया है वह अरुणोदा मंदर पर्वत से निकलकर इलाव्रत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यक्षों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है। इसी प्रकार जम्बू फल मेरु मंदर के वक्ष स्थल पर उगे ऊंचे वृक्ष से गिरे ये फल हाथी के शरीर के समान विशाल हैं।
गिरते ही बिखर गए और उनसे रस बह चला। उसी रस से जम्बू नाम की नदी बनकर भूमंडल पर उतर आई। यह नदी इलाव्रत वृक्ष से दक्षिण की ओर बहती है। जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली वहां की देवी को जम्बवादिनी कहते हैं। वहां रहने वाले देवता, नाग, ऋषि और राक्षस सभी प्राणी इन देवी की उपासना करते हैं। समस्त प्राणियों पर दया करना इन आदरणीय भगवती का स्वभाव ही है। इन्हें स्मरण करने वाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं और रोगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं। इनका कीर्तन करने पर विघ्न नहीं रह सकते। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रह, धन्या, नाकी मान्या और गभिस्तिनी देवी के इन नामों का उच्चारण करके मानव निरंतर जप करे। जम्बू नदी के दोनों तट की जो मिट्टी है वह जम्बू के रस से सन जाती है। फिर सूर्य और पवन इसे सुखा देते हैं। उसी से विद्याधरियों और देवांगनाओं के विविध विशाल भूषण बनते हैं। उसी को जाम्बू नद स्वर्ण कहा जाता है। किसी स्वर्ण को स्त्रियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले विभुत गण मुकुट, करधनी और केयूर आदि के रूप में परिणत करते हैं। कदम्ब का महान वृक्ष सुपार्श्व पर्वत पर बताया गया है। इस वृक्ष में 5 सोडर अर्थात पोली जगाएं थी। उनसे 5 धाराएं निकली हैं। ये धाराएं सुपार्श्वगिरी के शिखर से गिरकर इस भूमंडल पर आई हैं। इन पांचों का नाम मधुधरा है। इलाव्रत वृक्ष से पश्चिम ये प्रवाहित होती हैं। भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए धारेश्वरी नाम की महादेवी वहां विराजित है। इस स्थान पर शोभा पाने वाली देवी के नाम है देव पूजा, महोत्साह, काल रूपा, महानना, करम फलदा, कांतार, ग्रहणेश्वरी, कराल देहा, कालांगी और काम कोटि प्रवर्तनी। इन नामों से इन सर्वेदेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर जो शतबल नाम से प्रसिद्ध वट का वृक्ष है, उसकी शाखाओं के नीचे लटकते हुए बहुत से नद धरातल पर आए हैं। कुमुदगिरी के शिखर से ये नीचे गिरे हैं। दूध, दही, घृत, मधु, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभरण आदि सभी वस्तुओं से ये परिपूर्ण है। ये कामधुता काम दुघा हैं, अर्थात सभी अभिष्ट पदार्थ देने में इनकी पूर्ण योग्यता है। ये नद इलाव्रत वृक्ष से उत्तर भाग में होकर सब और की भूमिका को प्लावित करते हैं। इन्हीं के तट पर भगवती मीनाक्षी का मंदिर है। देवता और दानव सभी इनकी उपासना करते हैं। स्वर्गवासी देवताओं को फल प्रदान करने में तत्पर इन देवी के नाम इस प्रकार हैं: नीलांबरा, रौद्रमुखी, नीलालक युक्ता, नीलालक युता, नाकिनी, देवसंघा, फलदा, वरदा, अति मान्या, अति पूज्या, मत मातंग मातंग गामिनी, मदोन्मत मदोन्मादिनी, मान प्रिया, मान प्रियंतरा, मार वेगधरा, मार पूजिता, मार मादिनी, मयूर वर शोभणया और शिखी वाहन गर्भभू। इन नामों से युक्त पदों द्वारा देवी की वंदना करनी चाहिए। ये मीन लोचना भी कहलाती हैं। पर ब्रह्म से संपर्क रखने वाली
इन भगवती का जो जप एवं ध्यान करते हैं, उन्हें सम्मान प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। नारद, उपर्युक्त नदों का जल पीने से रग रग में चेतना आ जाती है। इसे पीने वाले प्राणियों के पास कभी भी बुढ़ापे के चिन्ह नहीं आ सकते। श्रम, पसीना, दुर्गंध युक्त होना, जरा, व्याधि, मृत्यु, शीत, उष्ण और वात से मुख पर उदासी छा जाना तथा अनेक प्रकार की आपत्ति, ये कोई भी विषम परिस्थिति सामने नहीं आ सकती। इस जल के प्रभाव से प्राणी आजीवन सुखी रह सकता है। अब सुमेरुगिरी के अवान्तर पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस सुमेरु पर्वत को स्वर्णमय पर्वत कहते हैं। इससे पृथक 20 पर्वत वृक्ष का वर्ष इससे पृथक 20 पर्वतों का वर्णन आता है। वे पर्वत कर्णिका के समान हैं। इन सब का मूल सुमेरु पर्वत है। इन पर्वतों ने सुमेरु को चारों ओर से घेर रखा है। इन 20 पर्वतों के नाम हैं शृणवत, कुरंग, कुरग, कुशुम्ब, विकनकत, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, क्षितिवास, कपिल, शंख, वेदुर्य, चारुधी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुमेरुगिरी के पूर्व 2 पर्वत हैं। इनकी लंबाई 18,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम हैं जठर और देवकूट। 2 पर्वत सुमेरुगिरी के पश्चिम में हैं। एक का नाम पवमान है और दूसरा पारियात्र कहलाता है। ये दोनों पर्वत जठर और देवकूट के समान ही लंबे चौड़े हैं। सुमेरुगिरी के दक्षिण कैलाश और करवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। इनका भी विस्तार पहले के समान ही है। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंग और मकर नाम वाले 2 पहाड़ हैं। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरुगिरी घिरा हुआ है। सुमेरुगिरी को कांचनगिरी भी कहते हैं। सूर्य के समान यह प्रकाशित होता रहता है। इस सुमेरुगिरी के शिखर पर पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पुरी है। शिखर के ठीक मध्य भाग में इस पुरी की प्रतिष्ठा है। इसका दीर्घ विस्तार 10,000 योजन है। स्वर्णमयी इस पुरी के चारों कोने बराबर हैं। तत्व के पूर्ण ज्ञाता, विद्वान एवं महात्मा पुरुष इनके इसके विषय में कहते हैं कि इसी पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की भिन्न भिन्न 8 पुरियां और हैं। ये प्रसिद्ध पुरियां भी स्वर्णमयी हैं। जिस दिशा में जिसे रहना चाहिए, वैसे ही इनकी प्रतिष्ठा हुई है। इनका रूप भी लोकपालों की योग्यता के अनुसार ही है। इनकी लंबाई और चौड़ाई 2,500 योजन है। ये सुमेरुगिरी पर 9 पुरियां हुई। इनके नाम हैं मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और यशोवती। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुरियों में विराजते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार धारण किया था। उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। नारद, वह छेद ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुआ था। उसके मध्य भाग में गंगा प्रकट हुई। वह स्वर्ग में वह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। उस गंगा के में अखिल जगत में के कलमश को दूर करने की पूर्ण योग्यता है। यह पाप का उच्छेद कर देने वाले जल से परिपूर्ण है। समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवत पदी कहलाती है। यह संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है। बहुत समय के पश्चात अर्थात 1000 युग बीत जाने पर यह वहां से चलकर स्वर्ग के शिखर पर
जिसे त्रिलोकी में विष्णुपदी कहते हैं, आ गई। यह वह स्थान है जहाँ उत्तानपाद कुमार परम पुण्यात्मा पुरुष ध्रुव कह रहते हैं। श्री हरि के दोनों चरण कमलों के परम पावन पराग को धारण किए रहना उनका स्वभाव ही बन गया है। अब भी राजऋषि ध्रुव उसी अविचल स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। वहीं उदार स्वभाव सप्तऋषि भी रहते हैं। ये सप्तऋषि गंगा के प्रभाव से पूर्ण परिचित हैं। अखिल जगत के अखिल जगत के हित की कामना इनके भीतर भरी रहती है। अतः ये श्री गंगा के श्री गंगा की प्रदक्षिणा किया करते हैं। ये जानते हैं कि यह गंगा अत्यंत सिद्धि स्वरूपिणी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जटाजूट रखकर वे प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं। तदंतर वैकुंठ से चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची। वहां से ब्रह्मलोक में आ गई। नारद, ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के 4 भाग हो गए और 4 नामों से प्रसिद्ध होकर वह 4 दिशाओं में बह चली। बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती है। गंगा के 4 नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा। संपूर्ण पापों को शमन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आई। वहां से गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी। उसके बीच से निकलकर भद्राश्व वर्ष की पूर्व दिशा में आ गई। इसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई। तत्पश्चात चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग के साथ बहकर वह केतुमाल वर्ष में आ गई। वहां से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया। बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई। नारद, तीसरी धारा को पुण्यमयी अलकनंदा कहते हैं। यह पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची। इसने बीच में बहुत से वनों और पहाड़ों को अपलावित किया। जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई। उसके बाद इस तीसरी गंगा अलकनंदा का दक्षिण सागर में संगम हुआ है। तत्पश्चात चौथी धारा श्रृंगवान पर्वत से निकली। इसका नाम भद्रा है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहां से बहती हुई समुद्र में पहुंची। इसके प्रवाह से बीच के उत्तर कुरु प्रदेश परम तृप्त हुए हैं। नारद, अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियां प्रत्येक वर्ष में हैं। प्राय इन सब के उद्गम स्थान मेरु और मंदर पर्वत हैं। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग के फल को प्रदान करते हैं। नारद, स्वर्ग में रहने वाले पुन, पुरुषों का जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब वे भोग भोगने के स्थान में आते हैं। उनकी आयु 10,000 वर्ष होती है। इनके सभी अंग वज्र के समान कठोर होते हैं। इनमें 1,000 हाथियों का बल होता है। वे क्रीड़ा में के बड़े प्रेमी होते हैं। उन्हें भी सुख सुलभ रहते हैं। वहां आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक स्त्रियों में
गर्भ धारण करने की क्षमता बनी रहती है और सदा ही त्रेता युग के समान समय वर्तमान रहता है। अध्याय 5 से 7 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा भगवान श्री हरि के संकर्षण रूप की, भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा के द्वारा हयग्रीव रूप की, हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नरसिंह रूप की, केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव रूप की और रम्यक वर्ष में मनु जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जम्बू द्वीप में इलाव्रत आदि 9 वर्ष हैं। सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। ये देवता जप, ध्यान और समाधि में लगे रहकर पहले बताए हुए स्तोत्रों के द्वारा श्री देवी की उपासना करते हैं। इन वर्षों में कतार के कतार वन हैं, जो सभी ऋतुओं में सुगंधित पुष्पों, फलों और पल्लवों से सुशोभित रहते हैं। इन वर्षों में बहुत से जंगल, पर्वत और कंदराएं हैं। गुफाओं में स्वच्छ और प्रभूत जल भरा रहता है। इन नवों वर्षों में आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से भगवती श्री देवी की उपासना करते हुए विराजमान रहते हैं। इन्हें सबसे पूजा पाने का सुअवसर प्राप्त रहता है। आगे भी पूजा पद्धति चालू रहे, अतर्द अपनी भिन्न भिन्न मूर्तियां बनाकर रहना इनका स्वभाव है। इलाव्रत वृष में भगवान श्री हरि रुद्र रूप से विराजते हैं। ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी प्रियसी प्रिया सदा साथ रहती है। इस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं हो जा सकता और न घूम ही सकता है। यदि कोई पुरुष वहां चला भी जाए तो भवानी के शाप से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिणत हो जाता है। वहां भवानी की सेवा में संलग्न रहने वाली असंख्य स्त्रियां रहती हैं। इन स्त्रियों से घिरे रहकर भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते हैं। इन संकर्षण को भगवान श्री हरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है। केवल अखिल प्राणियों के कल्याणार्थ रुद्र द्वारा इन संकर्षण की पूजा होती है। ये पूजक रुद्रदेव अजन्मा है। इनका चित्त सदा शांत रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्याय नायनाताय व्याख्याताय नमः। ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभो, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पर पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा इन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को इस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभो। हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सकते हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से इसके उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर इन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का
कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसीलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महतत्व संज्ञक गुण प्रथम गुण में रूप स्वरूप हैं। महात्मन महतत्व अहंकार इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रिय और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के सदृश आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्यवादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार महाभाग रुद्र भगवान संकर्षण की इलाव्रत वृष में उपासना करते हैं। ऐसे ही भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके कुल के प्रधान प्रधान सेवक भगवान वासुदेव की यह गिर्व संज्ञक सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं। सेवकों सहित भद्रश्रवा कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्मात्म विशोधनाय नमः। चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों में की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने हाथों अपने पुत्र और पितामह आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं। तो भी जन्म रहित प्रभो आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं। तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से इस कार्य कारण भाव से आप सर्वथा अतीत हैं। आपका श्री विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में तब जब तमह प्रधान देवगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने इन्हें उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान है गिर्व की स्तुति करते हुए भद्र श्रवस नाम वाले ये महात्मा गण भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करते हैं। जो पुरुष इनके इस पावन चरित्र को पढ़ता या सुनता है, वह पाप रूपी केचुल से मुक्त होकर देवी के दिव्य धाम में चला जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है। भक्तों पर ये सदा कृपा करते हैं। महाभागवत
प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति है। ये इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। अतः परम योगी भगवान नरसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी उन इनके गुणों का वर्णन करते हैं। प्रहलाद कहते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेज तेज से आवरी आविरा विर्भव, वज्र दृष्ट कर्म शायन, रंध्य रंध्य तमो ग्रस, ओम स्वाहा अभयम ममात्मनि भूषिंठा, ओम श्रोम। ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेज से के भी तेज हैं। आपको नमस्कार है। हे वज्र नख, हे वज्र दृष्टा, आप मेरे सामने प्रकट होइए, मेरी कर्म वासनाओं को जला डालिए, मेरे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, मेरे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। ओम श्रोम, प्रभो अखिल जगत का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि में शुद्ध भावना उत्पन्न हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना विद्यमान रहे, सभी एक दूसरे के हित का चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। नाथ, घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। आसक्ति हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है उतनी शीघ्र इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के देहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होकर सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के ये वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है क्योंकि उनके जीवन का वह आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। इन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा राग विषाद क्रोध अभिमान इच्छा भय दीनता आदि मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि की आसक्ति को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। नारद, इस प्रकार दानवराज प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए नरसिंह स्वरूप भगवान नरसिंह को अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान करके भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी स्तुति किया करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव के रूप में विराजते हैं। वहां के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है।
इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तनया भगवती लक्ष्मी हैं। भगवान पुरुषों महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये भगवती लक्ष्मी आगे कहे जाने वाले इन स्तोत्रों से भगवान श्री हरि की सदा उपासना करती हैं। भगवती लक्ष्मी कहती हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषे निर्वल निर्लक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषणां चाधिपत्ये षोड़ कलय चंदो मायान माया या मृत मायाय सर्वमाय महे से ओज से बलाय कांताय कामाय नमस्ते अभ्यत्र भूयात। जो इंद्रियों के स्वामी संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों के आश्रय ज्ञान क्रिया एवं संकल्प शक्ति तथा इनके विषयों के व्यवस्थापक 16 कलाओं से युक्त वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले अन्नमय अमृतमय एवं सर्वमय होने की योग्यता से संपन्न है, उन मन इंद्रिय और शरीर के साकार विग्रह परम कमनीय भगवान कामदेव को ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप स्वयं इंद्रियों के स्वामी हैं। स्त्रियां अन्य लौकिक पति को पाने के लिए अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आपकी उपासना करती हैं, किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा में असफल रहते हैं, क्योंकि वे सर्वथा परतंत्र हैं। प्रभो, पति वही है जो स्वयं निर्भर रहकर दूसरे दुखी जन की सम्यक प्रकार से रक्षा करता है। वैसे पति केवल आप ही हैं। यदि कोई अन्य भी पति हो तो परस्पर भय की संभावना हो सकती है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान जो स्त्री आपके चरण कमलों की प्राप्ति न चाहकर किसी अन्य वस्तु को पाने के लिए आपकी उपासना करती है, उसे आप वही अभिष्ट वस्तु देते हैं जो समय पर नष्ट हो जाती है। अतः उसे तो पछताना ही पड़ता है। कभी न पराजित होने वाले भगवान मुझे पाने की इच्छा से इंद्रिय सुख चाहने वाले ब्रह्मा रुद्र आदि बहुत से देवता कठिन तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के सिवाय मैं अन्य किसी को सहज में प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सदा आपके हृदय में रहती हूँ। अच्युत, भक्तों के मस्तक पर शोभा पाने वाला आपका जो परम पूज्य चरण कमल है, वह मेरे सिर पर भी सदा विराजित रहे, ऐसी कृपा कीजिए। पूजनीय प्रभो, आप लांछन रूप से तो मुझे वक्ष स्थल पर धारण करते ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। माया द्वारा ही की हुई आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है। नारद इस प्रकार कामदेव के रूप में विराजमान विश्व बंधु भगवान श्री हरि की लक्ष्मी जी केतुमाल वर्ष में उपासना करती हैं। इस वर्ष के अन्य भी प्रजापति प्रभृति अधिकारी देवता कामना सिद्धि के लिए उपासना में तत्पर रहते हैं। रम्यक वर्ष में भगवान श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके विराजते हैं। उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए वंद्य है। वहां मनु जी निरंतर उनका स्तुवन करते हैं। मनु जी कहते हैं, ओम नमो मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणयोजस्ते बलाय महामत्स्याय नमः
सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूतात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओमकार के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर प्राण रूप से संचरण करते हैं। आपको देखने में सारे लोकपाल की दृष्टि कुंठित रहती है। ईश्वर नाम से प्रसिद्ध आप वे परम पुरुष हैं जिनके वश में होकर यह अखिल जगत इस प्रकार नाचता है जैसे नट के हाथ की कठपुतली। भगवान निश्चय ही लोकपालों के मन में आपके प्रति डाह उत्पन्न हो गया था। फलस्वरूप वे आपका सहारा न लेकर अलग एकत्रित हुए और प्रयत्न में लग गए कि हम मनुष्य, पशु, नाग और स्थावर आदि प्राणियों की स्वयं रक्षा कर लेंगे, परंतु वे इस कार्य को संपन्न नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु प्रलय काल का समुद्र उत्ताल तरंगों से सुशोभित था। उस समय आप औषधियों और लताओं को स्थान देने वाली पृथ्वी को तथा मुझ को लेकर उस समुद्र में बड़े उत्साह के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे जगत के प्राण स्वरूप आप भगवान मत्स्य को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं के उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मनुजी देवादिदेव भगवान श्री हरि की जो मत्स्य के रूप में अवतरित हैं तथा जिनकी कृपा से संशय समूल नष्ट हो जाते हैं, स्तुति करते हैं। ये मनुजी भगवत परायण पुरुषों में उत्तम माने जाते हैं। इन्होंने योग साधन करके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। ये भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए इस रम्यक वर्ष में विराजते हैं। अध्याय 8 से 9 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हिरण्यम हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा के द्वारा कच्छप रूप की, उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी के द्वारा वराह रूप की एवं किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की और भारत वर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति, उपासना का वर्णन तथा भारत वर्ष की महिमा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, हिरण्यमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कश्यप रूप धारण करके विराजते हैं। अर्यमा के द्वारा उनकी पूजा और स्तुति होती है। अर्यमा कहते हैं, ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्व सतव गुण विशेषाय नोपलक्षिता स्थनाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो वस्तनाय नमस्ते। जो समय की सीमा में से रहित संपूर्ण सत्यवादी गुणों के विशेषण तथा अलक्षित स्थान वाले हैं, उन ओमकार स्वरूप सर्वव्यापक भगवान कश्यप को बार बार नमस्कार है। प्रभु, अनेक रूपों में दिखने वाला यह जो अथर्व स्वरूप जगत है सो आपकी ही माया से भासित होने के कारण आपका ही रूप है। यथार्थ प्रतीत न होने से इसकी संख्या नहीं की जा सकती। ऐसे अनिर्वचनीय स्वरूप आप श्री हरि को नमस्कार है। भगवान जरायुज, स्वधेज, अंडज, उद्भिज, जगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, सागर, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र आदि नाम से विख्यात जो कुछ है सो सब एकमात्र आप ही हैं। प्रभो, आपके असंख्य नाम, रूप और आकृतियां हैं। कविगण आप में
जो 24 तत्वों का निश्चय कर चुके हैं, वह जिस तत्व दृष्टि के सामने निवृत्त होता है, वह भी वस्तुतः आपका ही रूप है। ऐसे असंख्य स्वरूप आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। इस प्रकार अर्यमा हिरण्यमय वर्ष के अन्य अध्यक्षों के साथ देवादिदेव सर्वभूत भूतमय भगवान कश्यप की स्तुति करते, गुणानुवाद गाते और भजन करते हैं। फिर उत्तर कुरु वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि वराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि वराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती है। देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपा रस से परिपूर्ण रहता है, अतः वे परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेद करने वाले भगवान वराह यज्ञ वराह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करते हैं। पृथ्वी कहती हैं, ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे मध्य ध्वराय वाय महावराय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों के सहारे समझ में आता है, जो यज्ञ स्वरूप है, महान यज्ञ जिनका विग्रह माना जाता है तथा जो शुक्ल कर्म में है, उन त्रियुग मूर्ति ओमकार स्वरूप भगवान वराह को अनेकशः नमस्कार है। भगवान काठ में छिपी हुई अग्नि को प्रकाश में आने के लिए मंथन करने वाले ऋत्विज गणों की भांति परम प्रवीण विद्वान पुरुष जिसके दर्शन प्राप्त करने के विचार से मन रूपी मथानी द्वारा शरीर को मत डालते हैं, तब अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले उन आप श्री हरि को नमस्कार है। प्रभो, द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईश और कर्ता ये सभी आपके माइक गुण हैं। इनके द्वारा यम नियमादि के प्रभाव से निश्चित बुद्धि वाले पुरुष जिनके यथार्थ स्वरूप को समझने में सफल होते हैं, उन आप आकृति प्रकृति से परे भगवान श्री हरि को बार बार नमस्कार है। भगवान सृष्टि के सामने आने की इच्छा उत्पन्न होते ही जिनके संकेत मात्र से निष्प्रह होते हुए भी प्रकृति गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार में इस प्रकार व्यस्त हो जाती है, जैसे चुंबक का संयोग पाकर जड़ लोहा भी चलने में समर्थ हो जाता है। उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों में के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु, जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष को लीला पूर्वक दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर उठाया और रसातल से बाहर निकाल दिया, उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वराह को मैं नमस्कार करती हूँ। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती हैं। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शील वर्ताय नमः, उप शिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निश निकषणाय नमः, ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाभागाय नमः। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। परम संयत चित्त वाले तथा
लोक आराधन में तत्पर श्री राम को नमस्कार है। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी रूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली आप महापुरुष भगवान श्री राम को नमस्कार है, जो एकमात्र विशुद्ध बोध स्वरूप हैं। उनके अंतःकरण में विराजते हैं। अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निरसन करते हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शांत एवं निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जो नाम और रूप से रहित है, उन अहंकार शून्य आप भगवान श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। भगवान मनुष्य के रूप में आपका अवतार केवल राक्षस वध के निमित्त ही नहीं होता, किंतु प्राणियों के सामने सुख दुख आते रहते हैं, ऐसी शिक्षा देने के लिए होता है। अन्यथा अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले आप परम समर्थ प्रभु को सीता के वियोग में इतने दुख क्यों सहने पड़ते हैं? लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम निश्चय ही उच्च कुल में जन्म, परम सुंदरता, वाणी की कुशलता, निर्मल बुद्धि तथा उत्तम योनि में जन्म, इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकता। प्रभु, आप आत्मज्ञानी पुरुषों के आत्मा एवं परम सुहृदय हैं। त्रिलोकी में अनुरक्त रहने पर भी उसके गुण आप में लिप्त नहीं हो सकते। सीता के लिए दुखी होना तथा लक्ष्मण के वियोग में विषाद प्रकट करना, यह आपके लिए कभी संभव नहीं है। फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए तथा प्रेम की महत्ता प्रकट करने के लिए आप यह सब कर सकते हैं। भगवान, देवता, दानव, मानव तथा अथवा वानर कोई भी क्यों न हो, उसे चाहिए कि मनुष्य का वेश बनाकर राम रूप से पधारे हुए आप भगवान श्री हरि का भजन करें। उपकारी के थोड़े उपकार को भी आप बहुत मानते हैं। आपके हृदय में इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय उत्तर कौशल के निवासियों को भी आप साथ लेते गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में कपिवर हनुमान सत्य प्रतिज्ञ दृढ़वती तथा कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले भगवान श्री राम की स्तुति करते, उनके गुण गाते तथा भक्ति पूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री राम के इस अद्भुत कथा प्रसंग को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री राम के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस भारत वर्ष में मैं आदि पुरुष विराजमान रहता हूँ और तुम निरंतर मेरी स्तुति करते हो। नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उप शमशीला यो परतनायमताय नमो नमो किंचन विताय ऋषि ऋषाय भाय नर नारायणाय परम हंस परम गुरवे आत्म राम अधिपत्ये नमो नमः। ओम शांत, जो शांत स्वभाव, अहंकार शून्य, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में प्रधान, परम हंसों के श्रेष्ठ गुरु तथा आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति के समय कर्ता होने पर भी कर्तव्याभिमान से नहीं बंधते, देह में रहते हुए भी देहिक गुण भूख प्यास से शुद्ध नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन परम असंग एवं
विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान आप भगवान नारायण को नमस्कार है। योगी राज प्रभो, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का कथन है कि योग की सफलता यही है कि पुरुष अंत समय में अहंकार शून्य होकर आप निर्गुण ब्रह्म में भक्ति पूर्वक अपना मन लगा दे। भगवान, जिस समय सांसारिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्त्री पुत्र और धन विषयक चिंता करते हुए जल चल बसता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी अपने इस कुत्सित शरीर से छूट जाने के भय से भरा रहे तो उसका विद्याभ्यास करना केवल परिश्रम मात्र ही है। अतः इंद्रियों के अधिष्ठाता प्रभु, आप अपने में स्वाभाविक रूप से रहने वाले उस भक्ति योग को मुझे देने की कृपा करें, जिसके सहारे मैं माया रचित अत्यंत सुदृढ़ ममता एवं अहंकार को तुरंत काट सकूं। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रहस्यों को देखने वाले मुनिवर नारद जी द्वारा मुझ अप्रेमय स्वरूप भगवान नारायण की सदा स्तुति होती रहती है। देवर्षे, इस भारतवर्ष में जितनी नदियां और पर्वत हैं उनका मैं वर्णन करता हूं, तुम मन एकाग्र करके सुनो। मलय, मंगल प्रस्थ, मेनाक, त्रिकुट, वृषभ, कुटक, कोल, सहा, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, व्यंकट, आद्री, अद्री, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, मुक्तिमा, ऋष्य, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, कुकब, नील, गौरमुख, इंद्रनील तथा कामगिरी पर्वत है। इनमें इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले असंख्य पर्वत हैं। इनसे निकली हुई सैकड़ों या हजारों नदियां हैं, जिनके जल पीने, स्नान करने, देखने अथवा नाम का उच्चारण करने से भी प्राणियों के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके नाम हैं ताम्र पर्णी, चंद्रवंशा, कृतमाला, वटोदका, वेहासी, कावेरी, वेणा, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, शक्राव्रत का, गोदावरी, भीमरथी, निर्विंध्या, पयोष्णी का, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चर्म चर्मवती, सिंधु तथा अंध एवं शोण नाम वाले दो महानद, ऋषि कुल या त्रिसामा, महानदी, वेद स्मृति, कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, दृश, द्वप्ति, गोमती, सरयू, रौद्रवती, रोगवती, सप्तवती, सुषमा, शत्रुदाऊ, शतध्रु, चंद्रभागा, मरुद्रधा, वित्सता, अकिस्नी तथा विश्वा, यों विविध नामों से ये प्रसिद्ध हैं। नारद, इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को अपने अपने सात्विक, राजस और तामस कर्मों के प्रभाव से ही दिव्य मानव एवं नर की योनियां मिलती हैं। संपूर्ण निवासियों को भांति भांति के भोग भोगने को मिलते हैं। अपने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार करने पर भारतवासियों को मोक्ष तक मिल जाने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस मोक्ष रूपी परम कार्य की सिद्धि के साधन होने के कारण ही इस भारतवर्ष को इतना गौरव प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के निवासी वेदवादी मुनिगण इस विषय में अपना उद्गार प्रकट करते हैं। उनका कथन है, अहो, इन प्राणियों ने कौन ऐसा उत्तम कार्य किया है, अथवा भगवान श्री हरि की स्वयं ही इन पर कृपा हो गई है, जिसके फल स्वरूप इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य के घर वह जन्म प्राप्त हुआ है, जिसमें रहकर ये भगवान कुमुद की मुकुंद की
सदा सेवा करते रहे। हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिए। हमने महान कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान के प्रभाव से सुंदर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, जबकि भगवान नारायण के चरण कमलों की हमें स्मृति तक नहीं रही। यह इंद्रियों के यह इंद्रियों के लिए एक से एक उत्तम सुखदायी विषय है, जिनके भोग से हमारी विवेक शक्ति ही छिन गई है। जहाँ रहने वालों की आयु एक कल्प होती है, परंतु पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसकी अपेक्षा भारतवर्ष में थोड़ी आयु लेकर जन्म लेने को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष महान शरीर के लिए महान शरीर से किए हुए कर्म भगवान श्री हरि को समर्पण करके उनके निर्णय उनके निर्भय पद के परम अधिकारी बन जाते हैं। जहाँ भगवान श्री हरि के अमृत में गुणानुवाद की सुधा सरिता नहीं प्रवाहित होती, जहाँ से जहाँ के निवासी परोपकारी तथा भगवत भक्त नहीं होते, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं किए जाते एवं महान महोत्सव नहीं मनाए जाते, वह ब्रह्मा का लोक ही क्यों न हो, परंतु वहां रहना उचित नहीं है। मानव योनि उत्तम ज्ञान, क्रिया और द्रव्य आदि विविध सामग्रियों से संपन्न है। भारतवर्ष में ऐसी योनि प्राप्त करके जो प्राणी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, वे तो फिर जंगली पक्षियों की भांति बंधन में ही पड़ना चाहते हैं। सचमुच भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं। अतएव जब वे यज्ञ में अपने विभिन्न इष्ट देवताओं का भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा आवाहन करके उन्हें पृथक पृथक भाग अर्पण करते हैं, तब उनके उस कार्य में से एकमात्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही प्रसन्न होकर उन भोगों को ग्रहण करते हैं। सर्व समर्थ यह सर्वथा सत्य है कि मांगने पर भगवान मनुष्यों को अभिष्ट पदार्थ दे देते हैं, परंतु उनकी वह वास्तविक देन नहीं है, क्योंकि उस पदार्थ के मिल जाने पर भी कामना का अभाव नहीं होता। भगवान श्री हरि के चरण कमल संपूर्ण इच्छाओं को शांत कर देते हैं। निष्काम भाव से भजन करने वाले पुरुष स्वयं श्री हरि की कृपा से उन्हीं चरण कमलों को पाकर सदा के लिए पूर्ण काम हो जाते हैं। अतः जिन पूर्व जन्म कृत यज्ञ, प्रवचन एवं कर्मों के फलस्वरूप हमें इस समय जो स्वर्ग का सुख प्राप्त है, उन कर्मों के फल भोग का यदि कोई अंश शेष हो, तो उसके प्रभाव से हम इस भारतवर्ष में भगवत चिंतन करने वाला मानव जन्म प्राप्त करें, क्योंकि इस वर्ष में श्री हरि अपने भक्तों का परम कल्याण कर देते हैं। नारद, जम्बू द्वीप में अन्य 8 उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। अपहृत मार्गों का अन्वेषण करने वाले समुद्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की है। इनके नाम हैं स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्र, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका। यूं जम्बू द्वीप का परिमाण विस्तार के साथ बता दिया। अब इसके बाद प्लस आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूंगा। अध्याय 10-11 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।